Hello guys, welcome. So this is the last part I think because 10th तक ही करेंगे हम. अगर 11th करना होगा तो बताइएगा बाद में. 10th तक का रिवीजन नोट चाहिए. सो ये फर्स्ट पार्ट है. बेसिकली 10th में दो बुक्स थी. एक थी आपकी डेवलपमेंट वाली और एक थी हमारी डेमोक्रेसी वाली. तो डेवलपमेंट वाली मैं अभी कवर कर रहा हूँ. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. बेसिकली सबको आपको पता होगा. इस कारण से मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वही बस ला रहा हूँ अभी यहाँ पे. जो काफ़ी मेन पॉइंट्स है जिसका हम लोग को थोड़ा सा मतलब एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए या वो पॉइंट है भी करके ऐसा आइडिया होना चाहिए. दैट्स इट. तो एज ए रिवीजन नोट्स हम जैसे लेके चलते हैं वैसे लेके चलते हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर था इसका डेवलपमेंट. इसमें ये था कि डेवलपमेंट क्या होता है कि हम खुद के डेवलपमेंट या दोस्त आगे के डेवलपमेंट या देश के डेवलपमेंट. तो हर आदमी का अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है. तो उसमें नेशनल डेवलपमेंट क्या होती हैं. अगर हम अपने डेवलपमेंट को लेके जाएंगे तो किसी और के डेवलपमेंट से क्लैश तो नहीं कर रहा है या हमारा डेवलपमेंट किसी और के लिए एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है. ऐसे कई सारे जो चीज़ हैं वो आती करप्शन में. बिकॉज करप्शन में एक आदमी का डेवलपमेंट होता है लेकिन बाकी लोगों का की डेवलपमेंट क्या उनका कुछ भी नहीं होता. तो अब इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है डेवलपमेंट के लिए. तो गवर्नमेंट का रोल तो ऐसा बहुत खास है. बिकॉज द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स लाइक इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग for the development of himself or for his family and other people are affecting by it, so the government need to take some steps. Okay, it's that. और लाइक अब इसमें बताया है कि इनकम ऑफ जो बाकी कंट्री की इनकम क्या रहते हैं और कैसे इनकम के स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं और फिर इनफेंट मोर्टेलिटी रिपोर्ट क्या होती है और स्टेट में कैसे बेसिकली लाइक इंडिया का नेट इनकम कितना है. बेसिकली जो सम ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ द ओवरऑल पर्सन होते हैं ना उसको बोलते हैं आपके इनकम ऑफ कंट्रीज. ठीक है. स्टेट्स मतलब होता है कि स्टेट की स्टेट वाइज इनकम. जैसे बिहार का बहुत कम था, पंजाब का बहुत ज़्यादा था. अब आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये होता है कि जो बच्चे होते हैं जन्म जन्म से पहले ही मर जाते हैं उनके लिए होता है. ओके, जो जन्म लेने के बाद मर जाते हैं. बेसिकली सम एक स्पैन ऑफ टाइम रहता है उस टाइम के बीच में. ओके. अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये जो है यूएनडीपी से दे दी है इसको. अब यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप मेरे को लिख के बताइए. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पता ही है. ठीक है. अब एचडीआई जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है. इस चैप्टर में इतना ही था. बाकी सब तो पता ही है आपको. इन्फेंट मोर्टेलिटी रिपोर्ट क्या है, अब क्यों होता है, काहे के लिए होता है. बिकॉज देयर आर सेवरल डिजीज विच आर इम्यून टू विच आर विच द चिल्ड्रंस आर नॉट इम्यून. ओके, सो दैट्स वाई. और ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं. अब आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब आता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर. और रिलेटेड सेक्टर एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, फार्मिंग. ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. और आपके जो नॉर्मल कैटल कैटल जो होती हैं और मिल्क जो है वो डेयरी में आ गया. आपका फार्मिंग हुआ. फिर आप जो सब कर जो जो जितने भी फार्मिंग एजेंसीज है और जो जो मैन मेड बेसिकली आप बोल सकते हैं. ओके, जो मैन जो आदमी जो काम करता है खेत में काम करता है. और फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेक्टर. ओके. अब ये क्या है, ये बेसिकली जो जो पेपर मिल्स होते हैं ना, पेपर मिल, कॉटन मिल और वो शर्ट्स के जो होता है वो. अब टर्सरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर. इसमें आता है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, आईटी सबसे मेन अभी आईटी में है. ओके. और फिर आपका आपका जो इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ हो गया और बेसिकली वाइट कॉलर जॉब्स. ओके. अब देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है. ये जैसे मान लीजिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो आखिरी जो गुड्स हैं उनके वो जो फाइनल गुड इन द सेंस लाइक हमारे पास वीट हुआ. वीट का मतलब धान से बना, धान क्या बनता है, आटा, आटा से बना बिस्किट. तो बिस्किट द प्राइस ऑफ द बिस्किट विल कम अंडर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखिए जीडीपी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. ठीक है. छोटे से फॉर्म बता रहा हूँ आपको. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. ये क्या होता है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स. अब इसमें एक आयरनी ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें बहुत सारे जॉब हैं कंपेयर टू अदर्स लाइक इन द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में. बट लेकिन उसका जो शेयर है जीडीपी में वो सिर्फ 1/4 है. अब ऐसा होता यही है बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर का अगर जॉब अगर 11% इंक्रीज हो रहा है, 11 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो भी उसकी जो सैलरी रहती है या जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है वो सिर्फ 2.5 टू 3 टाइम्स से इंक्रीज होता है. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ द इनकम दे आर जनरेटिंग, हाउ द मार्केट दे आर एक्सपेंडिंग. इट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट दे आर प्रोवाइडिंग. सो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर पर ज़्यादा प्रोवाइड होती है बिकॉज डेयरी एंड ऑल. बट ये बहुत स्मॉल स्केल रहता है. इस कारण बहुत सारे पीपल यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं कि पीपल जो है जो काम ये लोग कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड काम है. एक और हमने पढ़ा था डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट. जैसे देखेंगे आप आईटी सेक्टर में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे एक का काम के लिए चार लोग रखे हुए हैं. तो ये होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट.
अब आता है दो सेक्टर, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल जॉब रहती है, और जो जो बैंक की जॉब है, जो भी प्राइवेट जॉब है, जिसमें टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, आपके पर्क्स मिल रहे हैं, ये होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब एक तरह से बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो शॉपकीपर्स रहते हैं, जो ब्रोकर्स रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि उनके पास सैलरी कब आएगी, उनके पास जितना पैसा है वो एक साथ आता है। दे डोंट हैव अ स्पेसिफाइड इनकम दैट विल कम इन द मंथ एंड। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम है। अब रूरल एरियाज में क्या होता है, में कौन आते हैं, जो अनऑर्गेनाइज आते हैं, जो लैंड, जो लेबर रहते हैं, इनके पास ज़मीन नहीं रहती खुद की, वो किसी और के ज़मीन में जाके काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं जिनके घर में नाना गाना के पास ज़मीन होगी, दादी के पास ज़मीन होगी, वहाँ पे लोग आते थे काम करने के लिए। फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। अब शेयर क्रॉपर्स होते हैं, आर्टिसन, जो ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, इनके पास एक काम एक साथ नहीं आता। आता है तो काम, सॉरी, काम एक साथ आता है, वरना आता ही नहीं है। ठीक है। अब जो कई लोग होते हैं जो बस कई फार्मर्स रहते हैं जो सब रेन का वेट करते रहते हैं, उस चक्कर में भी होता है ये काम। अब अर्बन एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, कैजुअल वर्कर्स लाइक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। कैजुअल वर्कर्स में जो क्या बोलते हैं, नॉर्मल जो काम करते हैं ना, पेंटर, कारपेंटर, ये सब का। ओके, कारपेंटर तो इधर आ गया, अर्बन एरियाज में भी होते हैं ऐसे। ओके। अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इवन पब्लिक सेक्टर जो है वो पूरा गवर्नमेंट यूटिलाइज है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये एक छोटी छोटी चीज़ प्रोवाइड करने का काम आती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई बड़ा एक्सपेंशन करना है, उनको मनी चाहिए रहेगी, पैसे जो है उनको उतने उनके पास आ ही नहीं सकते। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का रूल आता है कि दे शुड हेल्प प्राइवेट इंडस्ट्रीज, दे स्पेंड मनी टू प्रोवाइड लो प्राइस फूड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड मैनी मोर। ओके। अब आता है मनी एंड क्रेडिट। ये था आपका हमारा दूसरा चैप्टर, ये था थर्ड तीसरा चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट। मनी दो ही फॉर्म में होती है, करेंसी और डिपॉजिट इन बैंक। अब लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है, बैंक जो है सिर्फ 15% डिपॉजिट एज अ कैश रखती है, बाकी सबको लोन में दे देती है। अब कोलेट्रल मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ रख के उसके बदले में लोन देना। ओके। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कि कैसे रूरल गांव में कैसे होता है कि सिर्फ 25% जो है वो कमर्शियल बैंक होते हैं से लोन लेते हैं, बाकी सब सोसाइटी से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, अदर लोग होता है, फिर लैंडलॉर्ड से ले लेते हैं। सबसे देखिए 30% जो रहता है मनी लेंडर्स, इन लोग बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते हैं। टैक्स नहीं बोलता था, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ओके। अब आता है आरबीआई। आरबीआई का काम क्या रहता है कि बैंक जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बैंक के पास प्रॉपर कैश इन हैंड है कि नहीं, वो जो लोन दे रहा है वो सिर्फ बड़े लोगों को नहीं दे रहा है, छोटे लोगों को भी दे रहा है, इन सेंस जो फार्मर्स हैं उन सबको भी लोन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके। अब दो प्रकार के लोन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन्स। फॉर्मल लोन जो आते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से आते हैं। इनफॉर्मल मतलब मनी लेंडर्स और आपके ट्रेडर से आते हैं, जो उनसे आप लेते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लोन जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। ओके। और ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। इन लोग क्या करते हैं, 10-12 मेंबर या 20-100 मेंबर का मेंबर होता है, का ग्रुप होता है। अब इसमें इन लोग अपने अपने सैलरी से 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़ सेव करते रहते हैं हर महीना। फिर उसी लोगों, वही पैसे को लोगों को बांट देते हैं लोग, और फिर हर 2 साल में इंटरेस्ट के साथ वो जो आदमी जिससे पैसा लिया है वो वापस करता है। सो धीरे धीरे जब ये ग्रो करता है तो ये, और इसका इंटरेस्ट जो रहता है बाकी सबसे बहुत मार्जिनल रहता है। ओके। सो दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। अब आता है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन से नाम से आ रहा है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जितने भी आईटी जॉब्स हैं आजकल, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बेसिकली हम देख सकते हैं मारुति जो है सुजुकी के साथ टाई अप कर चुकी है, हीरो होंडा पर टाई अप था, ठीक है, महिंद्रा रेनॉल्ट टाई अप है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है, इसमें होता है कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कनेक्शन। अब इससे क्या होता है कि अब देखते हैं क्या होता है, कंट्री लाइक चाइना के हमारे पास मोबाइल्स आते हैं जो कि बहुत चीप रहते हैं। वही आप अगर जो जिम करते हो उनको पता होगा, प्रोटीन शेक्स जो होते हैं, एक सिंपल एग्जांपल है, यूएस में ज़्यादा है, यहाँ कम है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, यूएस में कम है, यहाँ ज़्यादा है उनके प्राइस। ऐसी बहुत सारे प्राइस हैं। ये सब जो होता है ये ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप कहीं से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। सो अब ये होता है कि अब क्या होता है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि हमको इक्वली रखना है, कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने ना ट्रेड बैरियर लगाया। मान लो क्या ये होता है कि चाइना के जो टॉयज आते हैं उसमें ट्रेड बैरियर लग गया रहता, उसमें लॉ लग गया था कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो जो लोग वहाँ से चाइना के जो सामान आते हैं वो और काफ़ी बढ़ गए रहते हैं उनकी प्राइस, तो आप लेते नहीं। उससे क्या होता है कि इंडियन जो टॉय कंपनी है उनको फ़ायदा होता। ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ये रूल लगा दिया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पर धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अगर फॉरेन ट्रेड्स नहीं आएंगे तो इंडियन मार्केट ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज इफ देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल पीपल विल गेट एडजस्टेड टू वॉट दे आर गेटिंग, दे डोंट हैव एनी चॉइस। सो दैट्स वाई इन्होंने ये लगाया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब आता है रिमूविंग बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ओके, ये दिख गया आपको। अब इसमें क्या हुआ कि एमएनसी जो है, ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, एमएनसी हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन गए। हम देखें, आप हैदराबाद या यहाँ पे आएंगे, जो भी मेन सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, उसमें बहुत सारे कंपनीज के सेटअप रहेंगे, मतलब ऑफिसेस रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हुए और वे ऑफ लिविंग स्ट्रांग हुआ, और बेसिकली द और जो माइंड लोगों का ब्रॉड हुआ। ओके, सो पीपल गेट टू मीट न्यू पीपल, लाइक हम अगर कोई जैसे कोई भी अगर आईटी में काम करता है, उसको बैंगलोर हैदराबाद ऐसे सिटीज़ में रहना पड़ता है, तो दे विल गेट टू नो एवरी अदर रिलीजन पीपल, एवरी अदर स्टेट पीपल। सो इससे माइंड ब्रॉड होता है। ओके, अब इंडियन कंपनीज भी क्या बोलते हैं, अब देखिए कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ आईटी का बता रहा हूँ। कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज का रेप्लिका बना के अपने अपनी स्टार्टअप ला रहे हैं। ओके, कौन सा क्या हुआ, कंपटीशन होता है, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, कुछ कंपनीज रहती हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले इंडिया में सेल्स कम था, वर्कफोर्स बहुत कम था, चीप चीप लेबर मिल जाता था, चीप माइंड्स मिल जाते, चीप सैलरी में गुड माइंड्स उनको मिल जाते थे, तो यहाँ पे आ गया। अब कुछ दिन बाद हम बोलेंगे कि यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे सैलरी बढ़ाई जाए, तो दे विल शिफ्ट देयर ऑफिस टू समवेयर एल्स। सो इट्स अनसर्टेन मीन्स व्हेन दे विल गो नोबडी विल नो, लाइक एमएनसीज अंडर ग्लोबलाइजेशन। आई एम सेइंग कंपटीशन भी बहुत रहता है, बिकॉज वहाँ के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो काफ़ी हाई वैरायटी के रहते हैं, और यहाँ के प्रोडक्ट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, नोकिया का पता है बहुत सारे मोबाइल्स आए, माइक्रोमैक्स, जेन, मैक्स, ये सब आए। ये सब के पास दो ही ऑप्शन था, या तो मर्ज कर जाओ, या तो ऐसे एकदम सस्ते में निकालो। और सस्ता निकालोगे तो पीपल विल थिंक बिफोर बाइंग इट। सो दीज आर द कॉन्स। ओके, अब बेस्ट वे ये है कि फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट रहे और डेवलपमेंट्स में। एक और प्रॉब्लम रहती थी कि अगर एमएनसी ने बोला कि हमको यहाँ नहीं रहना, तो जो यहाँ के जो इंडियन लोकल ट्रेडर्स रहते थे, ये एमएनसी से काम निकालने के लिए अपने बजट में इन लोग कम कर दे, लेकिन जो लेबर्स रहते थे उनको परमानेंट जॉब ना देके डेली वेजेस पे ले जाया जाता, और डेली वेजेस में काम बहुत कराते थे उनसे, और तो उन वो एक तरह से लेबर्स उनके अंडर एम्प्लॉयड रह गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इसका जो बेस्ट वे है ग्लोबलाइजेशन का, कि हर लेवल पे ना एक इक्विवेलेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे क्या है, सबको फायदा हो। ओके, इट्स इक्विवेलेंट मीन्स लाइक इफ 10% भी हो रहा है तो तुमको 10% मिले, इट्स नॉट लाइक दे आर गेटिंग 1% आउट ऑफ दैट 10%। ओके ना। अब कंज्यूमर राइट्स जो था लास्ट चैप्टर था, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पता है हमको हमारे पूरे राइट्स क्या हैं। अगर कोई हमको फॉल्स प्रोडक्ट देता है तो वी कैन क्लेम द केस, वी कैन डिमांड द रिफंड एंड ऑल। सो बेसिकली तीन चार चीज़ लेते हैं। ये 1985 में यूएन ने अडॉप्ट किया था, 1986 में कॉपरा बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। ओके, अब आरटीआई और रिफंड। आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो इफ़ यू आर, सपोज आपने एक एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और यू नो दैट यू गिव द एग्ज़ाम वेरी वेल, द एग्ज़ाम वेंट वेरी वेल, सो आप एक आरटीआई फिल कर सकते हो। आप देखेंगे, आप अभी एक नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशन पे आया था आरटीआई, तो यू कैन फाइल एन आरटीआई फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट related to any government service. Okay, so these are the consumer rights. Consumer rights are like right to like you have bought a product, you need to have the product need to be labeled ISI. Okay, and the products need to be genuine. अगर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि ऑपरेशन हो जाता रहा और ऑपरेशन गलत हो गया, डॉक्टर के ऊपर केस हो गए। अब पहले ये सब नहीं होता रहा, अब ये सब में बहुत सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, और ये सब बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ओके, सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ओके, इसको मैं अभी सीरीज ब्लॉग जो है मेरा उसमें डाल दूंगा, आप लोग इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बिल्कुल। और अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ। इफ़ यू वांट मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैं मुंह से बोलता हूँ, वो आपको इसमें लिख के चाहिए तो भी बता दीजिए। मैं मुंह से वही बोलता हूँ जो मेरे को, मैं नॉर्मल जो मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, दैट्स इट। सो आपको सिर्फ पॉइंट देखना है, पॉइंट में आप एलोबरेट तो कभी भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो सिर्फ नॉर्मल है। आप इसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इंदू पढ़ेंगे, तो वो सब में आपको अपने आप इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बेसिक आपको पता रहना चाहिए, बेसिक यहाँ से पता चल जाएगा, बस फिर आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट टू विथ योर फ्रेंड्स,
एंड लाइक द फेसबुक पेज ऑल्सो इफ यू आर लाइक वॉचिंग द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। 7th 8th का भी 9th का भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।